तो चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में गोता लगाते हैं। आज हम एक बहुत ही शक्तिशाली और सच कहूं तो जीवन बदल देने वाली कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा राज्य जहां के बेहद लोकप्रिय और सम्मानित राजा को रात में एक ऐसा सपना आता है जो उनकी नींद ही उड़ा देता है। सीधे तौर पर एक मौत की भविष्यवाणी, मतलब एक ऐसी भयानक स्थिति जहां मौत बिल्कुल आपके सामने खड़ी हो। आज हम यही समझेंगे कि कैसे इतने बड़े संकट को केवल सही सोच और एक शांत दिमाग के बल पर टाला जा सकता है। अब इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है, क्या सच में क्रोध को बिना लड़े हराया जा सकता है? जरा सोचिए, जब जान पर बन आए, जब सामने वाला आपको पूरी तरह से तबाह करने के लिए खड़ा हो, तो क्या बिना कोई हथियार उठाए भी जीत हासिल की जा सकती है? ये सवाल इस पूरी कहानी की नींव है और आज हम मिलकर इसी उलझन को सुलझाएंगे कि क्या शांति वाकई में एक मजबूत ढाल बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, मौत का एक खौफनाक सपना। अब देखिए, कहानी की शुरुआत उसी भयानक रात से होती है। राजा को सपने में एक महात्मा दिखाई देते हैं जो एक गंभीर चेतावनी देते हैं कि कल शाम एक बेहद विषैला सांप आएगा। और वो कोई आम सांप नहीं है, बल्कि वो पिछले जन्म का बदला लेने आ रहा है और उसका डसना मतलब मृत्यु निश्चित है। अब जरा उस सुबह के घटनाक्रम को समझते हैं। तड़के सुबह महात्मा की वो डरावनी चेतावनी, फिर अहले सुबह घबराए हुए राजा सीधा राजगुरु के पास पहुंचते हैं और राजगुरु पुष्टि कर देते हैं कि हाँ, इस भविष्यवाणी को पूरी गंभीरता से लेना ही होगा। इसके बाद जब दिन चढ़ने पर मंत्री को ये बात पता चलती है तो जाहिर है उसका सुझाव सीधा और बेहद आक्रामक होता है कि तुरंत सेना को आदेश दिया जाए और जाकर उस सांप को उसके बिल में ही खत्म कर दिया जाए। और यहीं से कहानी मुड़ती है भाग 2 की तरफ, राजा का अनोखा फैसला। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि संकट के समय दो बिल्कुल अलग सोच कैसे काम करती हैं। ये वो पल है जो तय करेगा कि जीवन बचेगा या बदले की आग सब कुछ राख कर देगी। एक तरफ है मंत्री की स्वाभाविक प्रतिक्रिया, तुरंत आदेश दो और सांप को मार डालो, यानी हिंसा का जवाब सीधी हिंसा से। लेकिन दूसरी तरफ राजा का फैसला बिल्कुल इसके उलट है। वो कहता है सांप के लिए एक भव्य स्वागत की तैयारी करो। राजा का तर्क यह है कि जो पहले से ही पिछले जन्म का बदला लेने आ रहा है, उससे और दुश्मनी बढ़ाकर आखिर क्या मिलेगा? कोई नया पाप सिर पर क्यों लेना? ये साफ दिखाता है कि अपने क्रोध और डर को कंट्रोल करने के लिए कितनी सचेत और स्पष्ट सोच की जरूरत होती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि राजा की ये अजीबोगरीब रक्षा प्रणाली आखिर थी कैसे? मंत्री तो पूरी तरह हैरान है, लेकिन राजा के आदेश का पालन होता है। पहला कदम, सांप के बिल से लेकर राजा के शयन कक्ष तक नरम और मुलायम फूलों का एक बहुत ही सुंदर रास्ता बिछाया जाता है। दूसरा कदम, उस पूरे रास्ते पर बेहद सुगंधित इत्र और महकते हुए द्रव्य छिड़के जाते हैं। और तीसरा कदम, थोड़ी थोड़ी दूरी पर बड़े बड़े कटोरों में सांप के लिए मीठा दूध रखा जाता है। मतलब सोचिए, ये कोई युद्ध की तैयारी नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही अजीब लेकिन गहराई से सोच समझकर बनाई गई एक मास्टर स्ट्रैटेजी थी। अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, क्रोध से शांति का ये सफर। शाम ढल चुकी है, सांप अपने बिल से बाहर निकलता है। उसके मन में सिर्फ एक ही बात है, क्रोध और अपने पुराने जन्म का बदला लेने की धधकती आग। वो डसने की मंशा से रेंगना शुरू करता है, लेकिन बाहर निकलते ही उसे जो अनुभव होता है वो उसे पूरी तरह हैरान कर देता है। वो सांप एकदम मुलायम फूलों पर रेंग रहा है, हवा में बहुत ही मीठी और सुगंधित महक है। महल के सैनिक हथियार लिए खड़े हैं, लेकिन उसे बिल्कुल परेशान नहीं कर रहे, जैसे किसी वीआईपी अतिथि का सत्कार हो रहा हो। वो आराम से दूध पीता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ये जो खूबसूरत और शांत माहौल है ना, ये उसकी सारी आक्रामकता को बेअसर कर देता है। उसका वो भयंकर गुस्सा अचानक छूमंतर होने लगता है और उसकी जगह एक अजीब सी शांति और खुशी ले लेती है। और इसके पीछे का विज्ञान क्या है, ये हम देखेंगे भाग 4 में, व्यवहार विज्ञान का सिद्धांत। एक एकदम जानलेवा स्थिति को बिना किसी हथियार के सुलझा लेना, इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत ही गहरा है। जब वो सांप राजा के कक्ष में पहुंचता है तो उसका सारा गुस्सा खत्म हो चुका होता है। वो खुद हैरान होकर राजा से पूछता है कि तुमने मेरी हत्या क्यों नहीं करवाई। तब राजा का वो गहरा दर्शन सामने आता है। वो कहते हैं, नई दुश्मनी क्यों मोल लेनी, पुराना बदला चुकता हो जाने देते हैं, और चूंकि एक अतिथि का आगमन हो रहा है तो स्वागत तो होना ही चाहिए। संघर्ष में पड़ने से ये सीधा इनकार पूरी की पूरी स्थिति को 180 डिग्री पलट कर रख देता है। और इस शांत रणनीति का अंतिम परिणाम क्या होता है? वो सांप जो एक जानी दुश्मन बनकर राजा की जान लेने आया था, वो पल भर में एक सच्चा मित्र बन जाता है।
डसने की तो बात छोड़िए, वो राजा को एक बहुमूल्य मणि उपहार में देता है और बिना कोई भी नुकसान पहुंचाए खुशी खुशी शांति से वापस लौट जाता है ना कमाल का परिणाम। तो यहाँ सबसे अहम और क्रूशल बात यह है कि इस पूरी कहानी का असली इंजन है बिहेवियरल साइंस, यानी व्यवहार विज्ञान। ये इंसानी संपर्कों का वो सबसे मुख्य तत्व है जो ये तय करता है कि कोई व्यक्ति हमारा मित्र बनेगा या शत्रु, और ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। कहानी का वो सांप असल में हमारे दैनिक जीवन के संघर्षों, तनावों और उन लोगों का प्रतीक है जो हमसे क्रोधित हैं। विज्ञान भी यही बताता है कि हमारा मस्तिष्क केवल कुछ ही मिली सेकेंड्स में शत्रुता और सत्कार के बीच का अंतर भाप लेता है और उसी के अनुसार हमारे शरीर और व्यवहार को बदल देता है। और अब हमारा आखिरी पड़ाव, भाग 5। क्या व्यवहार सच में वास्तविकता को बदल सकता है? अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये हमें रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत ही व्यवहारिक सबक देती है। हमारा बर्ताव हमारी बाहरी दुनिया को पूरी तरह बदल सकता है। अगर कोई हमेशा रूखेपन और झुंझलाहट से बात करता है तो वो अपने एक बहुत ही संपन्न और सुखी जीवन को भी नर्क बना सकता है। वहीं दूसरी ओर जिनके पास बहुत कम साधन हैं, वो भी अपने सकारात्मक व्यवहार और एक छोटी सी मुस्कान से बेहद खुशहाल जीवन जी सकते हैं। हमारी आंतरिक शांति और हमारा बर्ताव सीधे तौर पर हमारी बाहरी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। तो अंत में इस विचार उत्तेजक संदेश को हमेशा याद रखिएगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हमारा व्यवहार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया और अपने आसपास के माहौल को बदलने की शुरुआत हमेशा खुद के व्यवहार से ही होती है। तो एक सवाल के साथ आपको छोड़ता हूं, अगली बार जब आपके सामने कोई सांप रूपी क्रोध या तनाव आए तो आप क्या करेंगे? क्या आप तलवार उठाएंगे या फिर फूलों का रास्ता बिछाएंगे? हमेशा याद रखिए, आपका व्यवहार ही आपकी दुनिया तय करता है।